मेरे एक फ्रेंड के पास इंश्योरेंस वालों का फोन आया। उसने कहा कि आपको एक मैं स्कीम बता रहा हूँ, आपको सिर्फ वन टाइम 2 लाख रुपए देने और ये 2 लाख आपको 10 साल बाद 10 लाख मिलेंगे। तो मेरे दोस्त को ये स्कीम बड़ी पसंद आई। उसने कहा ठीक है मैं पे कर देता हूँ। उसने पे भी कर दिया। साल बीता, नेक्स्ट ईयर एक 2 लाख की डिमांड फिर आ गई इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। जब मेरे दोस्त ने इंश्योरेंस कंपनी से पूछा कि सर ये जो आपने स्कीम मेरे को दिलवाई थी ये तो वन टाइम थी, अभी दोबारा पेमेंट क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे हमें नहीं पता, ये जिससे आपने ली थी उसने आपको सब कुछ समझाया होगा, अदरवाइज आपकी जो भी अमाउंट दिया है वो फोरफिट हो जाएगा। तो उसने इस डर से 2 लाख रुपए और पे कर दी। उसने एक थर्ड पार्टी एजेंसी को कॉल किया जो इस कंप्लेंट्स को क्लियर करवाती थी। उसने कहा कि हम 18% लेंगे आपसे एज अ कमीशन। उसने कुछ नहीं किया, उसने बस एक बीमा लोकपाल का एक ईमेल आईडी बता दिया और कहा कि आप इस पे अपना ईमेल कर दीजिए डॉक्यूमेंट्स। मेरे दोस्त ने ईमेल कर दिया। फर्स्ट हियरिंग हुई। अब जब बीमा लोकपाल के पास गए तो बीमा लोकपाल ने कहा कि ये आपको थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू आने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली हमारी इस ईमेल आईडी से आ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है। ये जो आपने 18% दिए ये भी जरूरत नहीं थी। आप यकीन मानो पहली हियरिंग में उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को नोटिस इशू किया। तो टोटल जो मेरे दोस्त ने 4 लाख पे किए थे उसमें से 2 लाख तो उसको रिफंड हो गए और 2 लाख पे उन्होंने कहा कि हमें पॉलिसी कर देते हैं सिंगल प्रीमियम, आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है और 3-4 साल बाद आप इसको सरेंडर करा सकते। तो ये जो बीमा लोकपाल है ये आम आदमी की हेल्प करने के लिए ही बना हुआ है। इसमें आपको थर्ड पार्टी एजेंसी के थ्रू नहीं जाना और अगर जेन्युइन केस है तो सुनवाई में आप ही की जीत होगी। वीडियो पसंद आई हो तो फीडबैक को फॉलो कीजिए।